कौन करना चाहेगा इंसानों से लेन देन? चीन में कायम कंस्ट्रक्शन बैंक के मुताबिक शायद कोई नहीं। रोबोट का इस्तेमाल उनकी बनाई गई पॉलिसी का एक हिस्सा है। बैंक के पास ऐसे कस्टमर्स के लिए वर्चुअल रियलिटी पर मुश्तमिल कमरे भी हैं जो सोने और रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी रखते हैं। इन स्क्रीन के जरिए कस्टमर्स अपने बिल और कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप फीस भी अदा कर सकते हैं। बहुत से कस्टमर्स ने बैंकिंग की दुनिया में आने वाली इस जिद्दत पर खुशी का इजहार किया। आजकल की दुनिया में लोग दूसरे इंसानों से कम मिलना चाहते हैं और अकेले रहने की आदत की वजह से चाहते हैं कि कम से कम लोगों से उनका सामना हो। ऐसे में एक ऐसे बैंक का कयाम जहां इंसानों के बजाय मशीनों से काम लिया जाए एक खुशगवार तजुर्बा होगा। लेकिन कुछ लोगों ने खदशा जाहिर किया कि टेक्नोलॉजी के इस हद तक इस्तेमाल से तमाम लोग मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद अपनी राय में टेक्नोलॉजी के फरोग को बेहतरीन करार दे सकते हैं, लेकिन जब इसको इस्तेमाल करने का मौका आएगा तो इनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे कबल इन्होंने शायद ही इस तरह के आलात इस्तेमाल किए हों। तो वो दीगर लोगों से मदद करने के लिए कहेंगे कि ये किस तरह काम करता है और हमने कभी इससे इस्तेमाल नहीं किया। दीगर लोगों ने इसे महज तमाशा करार देते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। वर्चुअल बैंकिंग सिर्फ खुदकार मशीनों की एक बेहतरीन शक्ल है, जबकि मरकजी बैंक की जानिब से कस्टमर्स की निगरानी में भी इजाफा होगा, जिस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अभी तक कस्टमर्स के लिए इंसानों के बगैर बैंक का तस्वुर बहुत अनोखा है, लेकिन वो मुस्तकबिल की मुमकिन झलक देखने में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं।